दीप्ति शक्ति स्टोरी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी उन सत्य घटनाओं पर आधारित है जिसने लोगों की रात की नींद छीन ली थी। कुछ लोग इसे झूठ या अफवाह भी मानते हैं, पर जो हमें ना दिखे ये जरूरी तो नहीं कि उसका अस्तित्व ही ना हो। इन घटनाओं में कुछ तो सच्चाई थी। ये घटनाएं जिनके साथ भी घटी थी उन्हें पता था इस घटनाएं की सच्चाई। मेरी आज की कहानी मुँह नोचवा तथा प्याज मांगने वाली चुड़ैल पर आधारित है। यह बात सन 2002 की है। गर्मी का समय था। मैं अपनी बड़ी मम्मी के घर गई थी। मेरी बड़ी मम्मी का घर बनारस में है। मेरी बड़ी मम्मी के पास काफ़ी खेत है, इसलिए उनके यहाँ कई लोग खेत को बटैया पर भी लेते हैं। बट जो गांव के लोग हैं उन्हें बटैया का पता होगा। यह घटना शायद इन्हीं के गांव की पहली घटना थी, यह मुझे लगता है। इस घटना के ठीक 2 दिन पहले जब मैं रात को सो रही थी मुझे प्यास लगी। मैं बड़ी मम्मी का घर मेरा बहुत बड़ा है। मुझे वहाँ अकेले जाने में डर तो लग रहा था, पर मैं किसी तरह किचन में गई और पानी लेकर जब वापस आ रही थी तो मुझे कहीं दूर से कई लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वे लोग चिल्ला रहे थे, पकड़ो, मारो, मारो, पकड़ो। काफ़ी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ थी और अचानक से एक म्यूजिक सी बजने लगी। जब मैंने बाहर खिड़की से देखा तो मुझे केवल लाल और हरे रंग की रोशनी ही दिखाई दी। इसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। बड़े ताज्जुब की बात है कि इतने लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, पर वहाँ दिख कोई भी नहीं रहा था। इस रोशनी को देखकर और इस आवाज़ को सुनकर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि इसके बाद क्या होने वाला है। मैंने सुबह ये बात सबको बताई। सब हंसने लगे और बोले कि तुमने कोई सपना देखा है, पर मुझे पता था कि वह सपना नहीं था, वो बिल्कुल सच था। खैर, उसके ठीक 2 दिन बाद शुक्रवार की रात थी, क्योंकि मेरी बड़ी माँ का व्रत था। उन्होंने खीर बनाई थी। उस दिन रात में गांव के ही एक बाबा अपने छत पर सोए थे। वो बाबा हमारे घर पे अक्सर आते जाते रहते थे। उन्होंने बताया था कि वो छत पर सोने के बाद रात को उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जब उठा और चारों तरफ देखा तो वहाँ उन्हें कोई दिखा नहीं, तो वह जाकर दोबारा सो गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, उन्हें अपने ऊपर कुछ बैठा हुआ महसूस हुआ। जब उन्होंने आंखें खोल के देखी तो उन्हें सामने एक अजीब सा जीव दिखा जो उनके ऊपर बैठा था। बाबा कुछ कर पाते या कुछ सोच पाते इसके पहले ही उसने अपने नाखूनों से उनका मुंह नोचा और भाग गया। यह मेरी बड़ी मम्मी के गांव में पहली घटना घटी थी। जब बाबा के शोर करने पर सब लोग जागे और उनके पास गए। उन्होंने देखा उनके चेहरे से काफ़ी खून बह रहा था। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि किस चीज़ से, क्या वो चीज़ थी जिससे उनका चेहरा नोचा गया था। केवल अजीब सी ब्लड निकल के बाहर आ रही थी। यह दूसरी घटना कानपुर में घटी सच्ची घटना है। यादव जी एक फर्नीचर की दुकान पर काम करते थे। दुकान थोड़ा देर से बंद हुई। वह अपने घर पैदल ही आ रहे थे। रास्ते में उन्हें आसमान में कुछ रोशनी दिखी। वह रोशनी लाल और हरे रंग की थी। वह रोशनी देखने के बाद अचानक से उनके पीछे कंधे पर कोई चीज आकर बैठ गया। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह क्या था। जब उन्होंने उस चीज से बचने के लिए प्रयास किया तो उस चीज ने उनका मुंह नोचा और वहां से भाग गया। उसके बाद तो इसका आतंक ही मच गया। लोग रात भर जाग जाग कर अपने गांव और अपने घर में पहरा देने लगे। हर तरफ न्यूज़ में, टीवी में इस बात का जिक्र होने लगा। कोई कहता वह एलियन है, कोई कहता वो पक्षी है, कोई कहता वो उड़ता है, कोई कहता वो दौड़ता है। जो भी हो, यह तो मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन उस चीज ने एक अलग सा आतंक मचा कर रख दिया था। ये तो नहीं कह सकते कि उसके कारण किसी की मौत हुई थी, पर जो डर था वो किसी मौत से कम नहीं था। रात को 7 बजे ही सब लोग खाना खाकर अपने घर के अंदर हो जाते। कई लोगों ने कहा कि उससे बचने का इलाज शायद पानी है।
किसी को यह बात पक्का नहीं पता कि पानी से बचा ही जा सकता है, पर लोग अपना बचाव करने के लिए अपने साथ हमेशा पानी भी रखते थे। मेरी दूसरी घटना भी बड़ी मम्मी के गांव की ही है। उनके गांव में एक मंदिर है। ये मंदिर माँ भगवती और शंकर भगवान का मंदिर है। बनारस के लोग शंकर जी को बहुत मानते हैं, ये तो सबको ही पता है। बड़ी माँ ने बताया कि उनके गांव के ही एक घर में दोपहर को 3 बजे एक बुढ़िया रोटी मांगने आई। उसने गेट पर खड़े होकर रोटी मांगा तो घर में केवल बहू अकेले थी, इसलिए उन्होंने उसे रोटी देने के लिए मना कर दिया। दूसरे दिन उसी समय पे वो बुढ़िया फिर आई तो उनकी सास भी उस दिन घर में थी। उनकी सास ने गेट खोला तो देखा सफ़ेद बालों से भरा हुआ चेहरा, काले रंग की फटी साड़ी और उस पर मैरून रंग का दुपट्टे ओढ़े एक बुढ़िया खड़ी थी। उस बुढ़िया के हाथ में एक अजीब सा दिखने वाला कटोरा था। उसने उनसे रोटी मांगी तो उस दादी माँ ने उसे रोटी दे दी। बुढ़िया अजीब सा हंसते हुए बोली, एक प्याज भी दे दो रोटी खाने के लिए। तो उन्होंने प्याज भी उसको दे दिया। इसके बाद अचानक से उनके छोटे बेटे के रात में पेट में बहुत तेज से दर्द उठा। दर्द बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ उनको एडमिट कर लिया गया। दर्द इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर ने तुरंत उनको सोने का इंजेक्शन लगा दिया। दादी रोज मंदिर जाती थी, ये उनका नियम था, पर उस रात वो हॉस्पिटल में होने के कारण सुबह मंदिर नहीं गई। तो पुजारी जी ने सब लोगों से दादी माँ के ना आने का कारण पूछा। तब सबने बताया कि उनका छोटा बेटा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनकर पुजारी जी शाम को उनसे मिलने तथा उनके बेटे का हालचाल लेने उनके घर पहुंचे। तो गेट पर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी तेज थी कि पुजारी जी गेट के अंदर ही नहीं जा पाए और वापस मंदिर पे चले गए। थोड़ी देर बाद पुजारी जी ने एक लड़के को उनके घर भेजा और उनके घर से उनके पिताजी को बुलाया। भैया के पिताजी जैसे ही मंदिर पे गए तो पुजारी जी ने पूछा कि आपके बेटे कैसे हैं। तो उनके पिताजी ने बताया कि उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके पेट का दर्द बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं। तब पुजारी जी ने कहा, ठीक है आप दवा करवाओ, पर एक बार मेरे कहने पर उनके पहने हुए कपड़े मुझे लाकर दिखाइए। तब उनके पिताजी को थोड़ा शक हुआ। फिर वो उनके पहने हुए कपड़े तुरंत लेकर पुजारी जी के घर पहुंचे। जब पुजारी जी ने उनके पहने हुए कपड़े देखे तब उन्होंने बताया कि आपके घर पर काला जादू हुआ है। मैं आपके घर तक गया था, पर प्याज की इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मैं आपके घर के अंदर ना जा सका। आप तुरंत अपने घर के सारे प्याज या तो कहीं फेंक दीजिए या उसे कहीं गाड़ दीजिए। ये काम आपको अभी तुरंत करना होगा। पुजारी जी की बात सुनकर उनके भैया के पिताजी ने तुरंत वो सारे प्याज को लिया और दूर ले जाकर उन्हें गाड़ दिया। मोहल्ले में तब तक ये बात फैल चुकी थी और सारे लोग भी उनके साथ आ गए। वापस आकर पंडित जी ने उन्हें नहाकर आने के लिए बोला। फिर घर के सारे लोग, जितने लोग हॉस्पिटल नहीं गए थे, वे सारे लोग नहाकर पंडित जी के पास गए। तब पंडित जी ने सारी घटना बता दी कि आपके घर पे नई नई पुताई का काम चल रहा था, इसलिए आपके घर पर ना किसी भगवान का नाम, ना कोई तस्वीर, ना कोई फोटो होने के कारण वो बुढ़िया आपके घर आई है। वो बुढ़िया असल में एक डायन है। वह काला जादू करती है। आपके बेटे को उल्टी भी हुई होगी, लेकिन शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। उसके उल्टी में जरूर खून निकला होगा। तब उनके पिताजी ने बताया कि हाँ, पेट में दर्द होने से पहले उसे उल्टी हुई थी। यह बात सुनकर मोहल्ले के सब लोग डर गए। तब पंडित जी ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने मंदिर में हवन किया और बोला कि अगर भैया को थोड़ा भी आराम होता है तो उन्हें तुरंत मंदिर लेकर आए। हवन करने के बाद भैया को थोड़ा आराम हुआ। तब सब लोग उनको मंदिर लेकर पहुंचे। तब पंडित जी ने कहा कि वह डायन को इस घर के लड़के को मारने का प्लान था, इसलिए वह प्याज और रोटी मांगने आई थी। आप अपने घर पे केवल ओम नमः शिवाय बाहर लिख दें,
जिससे वह दूर रहेगी। यह सुनकर सभी लोगों ने अपने अपने घरों में ओम नमः शिवाय लिखा। यह बात केवल एक गांव तक नहीं थी, यह बात कई गांव तक फैल गई थी। पेपर में भी इसके बारे में आया था कि प्याज रोटी मांगने वाली डायन। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगी जो अपने आप में एक चमत्कार है। यह मंदिर गाजीपुर के अमवा गांव में है। यह सती माता का मंदिर है। यहाँ के लोग बताते हैं कि सती माँ का विवाह इसी गांव में हुआ था। शादी के 1 महीने के बाद उनके पति खेत पर कुछ काम से गए थे। उन्हें वहां पर एक नागिन ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। जब सती माँ को यह बात पता चली, तब वह दौड़कर उनके पास गईं, उनका सर अपने गोद में रखा और कहा, आज के बाद मेरे इस स्थान पर आने वाले किसी भी व्यक्ति की मौत सांप काटने से नहीं होगी। इतना बोलते ही वहां पर अपने आप आग लग गई और माँ सती हो गई। उस जगह पर ही माँ का मंदिर बना हुआ है। हर दिन वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। पहले तो इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ये चमत्कार होता है। मैंने अपनी आंखों से यह चमत्कार होते देखा है। आप कहीं भी किसी भी स्थान से क्यों ना हो, अगर किसी को सांप ने डस लिया तो केवल आपको सती माँ का नाम लेकर उस इंसान को मंदिर के लिए तुरंत लेकर निकलना होगा। और जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो जिनको सांप ने डसा है उन्हें सती माता के दर्शन होंगे। वे उनका इलाज स्वयं करने आती हैं। कलयुग में एक अद्भुत चमत्कार है। इस मंदिर के बारे में आप और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि सांप के काटने से किसी की मौत ना हो। दोस्तों, बस आज इतना ही। फिर एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।